हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोरडा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन ये जानेंगे बच्चों कि टीडीएस के पेमेंट कौन कौन से हैं और कौन से पेमेंट पे कितना कितना टीडीएस काटा जाता है। आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए सारे पेमेंट्स आज अपन नहीं देख पाएंगे क्योंकि काफ़ी पेमेंट्स ऐसे हैं जिन पे टीडीएस की रेट होती है, टीडीएस काटा जाता है। तो एक एक करके अपन लेंगे, लेकिन 2-3 पेमेंट अपन आज देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए 2 पेमेंट मैंने अभी ऊपर लिखे बच्चों की लॉटरी वर्ग पहेली टीवी गेम शो के इनाम से आए। अगर आप लॉटरी, आप जानते हैं सभी लॉटरी क्या होती है। ठीक है, आपने लॉटरी टिकट खरीदे और आपकी लॉटरी लग गई, मान लो अचानक से आपको पैसा मिला। ठीक है, वर्ग पहली क्रॉसवर्ड पजल आप सभी जानते होंगे, अखबारों वगैरह में आती है, तो वो आपने जीत ली मान लो, तो आपको इनाम की राशि मिलती है। गेम शो तो आप सभी को पता है केबीसी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आपने वहाँ इनाम जीत लिया, पैसे जीत लिए, तो कितना टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, और घुड़दौड़ जो होती है हॉर्स रेस, उसमें आपने अगर पैसा जीता तो कितना टीडीएस काटा जाएगा। इन 2 टॉपिक पर आप आज अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन ये जानते हैं बच्चों कि टीडीएस जो है होता क्या है। थोड़ा बहुत मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, लेकिन 2 मिनट में आपको बता देता हूँ और फ्री में बता देता हूँ कि टीडीएस कौन काटता है, कौन काटने के लिए दायी है, और उसके बाद अपन यहाँ आते हैं। ठीक है, तो टीडीएस क्या होता है। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है बच्चों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ध्यान दीजिए क्या फुल फॉर्म है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जो टैक्स डिडक्ट है वो आपके सोर्स यानी इनकम के सोर्स पे ही टैक्स काट लिया जाएगा। जैसे जो व्यक्ति भुगतान करने वाला है वो भुगतान करने से पहले ही आपके टीडीएस काट लेगा और सरकारी खाते में जमा करा देगा। ठीक है, ये होता है टीडीएस। और दूसरी बात है कि टीडीएस कौन काटेगा, तो टीडीएस सभी व्यक्तियों को काटना है। इस व्यक्ति की परिभाषा में, पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है अपन सभी जानते हैं। एचयूएफ, वेस्टी यानी इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनियां, सभी को टीडीएस काटना होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसमें एक प्रावधान है, एक प्रोविजन से, एक नियम है। नियम क्या है, रूल्स क्या है। रूल्स ये है कि सभी व्यक्तियों को टीडीएस काटना है, लेकिन अगर आप एचयूएफ और इंडिविजुअल्स हैं तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे तब तक कि आपका जो सेल्स है, टर्नओवर जो है, वो साल भर का टर्नओवर, पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपके 2 करोड़ से अधिक ना हो। ठीक है, 2 करोड़ से ज़्यादा हो तो टीडीएस आपको काटना है। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशन व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल से आपको रिसिप्ट होती है प्रोफेशन से, तो प्रोफेशन रिसिप्ट आपके जो है 50 लाख से अधिक न हो, तब तक आपको टीडीएस नहीं काटना है। तो एचयूएफ और इंडिविजुअल्स के लिए लिमिट है कि तब तक आपकी जो टर्नओवर है 2 करोड़ से अधिक नहीं है, या आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल इनकम आपको अगर होती है तो वो आपकी 50 लाख से अधिक नहीं है, तब तक आप टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन बाकी सभी को टीडीएस काटना है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो आप समझ गए कि टीडीएस किसको काटना होता है और कौन काटता है, कैसे काटता है, आप समझ गए टीडीएस होता क्या है। अब अपन देखते हैं कि लॉटरी वर्ग पहली जो होते हैं टीवी गेम शो, उन पे टीडीएस की रेट क्या है। यानी जो देने वाला व्यक्ति है टीडीएस, यानी जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है, आपको देगा इनाम की राशि, वो कितना टीडीएस काटेगा। तो देखिए ये आकस्मिक आय होती है। पहले मैं आपको ये बता दूं, एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं आकस्मिक आय क्या है। इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है कैजुअल इनकम। ध्यान दीजिए क्या कहा जाता है, कैजुअल इनकम क्या है, यानी आकस्मिक आय क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आकस्मिक आय यही होती है क्योंकि अचानक होती है, एकदम से होती है, इसलिए इसको आकस्मिक आय कहा जाता है, कैजुअल इनकम कहा जाता है। और ध्यान दीजिए टीडीएस की रेट जो है सबसे ज़्यादा इसी इनकम पर होती है। तो इस इनकम पर टीडीएस की रेट कितनी है, तो 30% है। ध्यान दीजिए 30% यानी 30% जो इस पर टीडीएस की रेट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, 30% टीडीएस की रेट है। लेकिन ध्यान से समझिए आगे कि 14 मई 2020 से, ठीक है, 14 मई 2020 से गवर्नमेंट ने जितने भी टीडीएस की रेट्स थी वो उसमें 75% तक ला दिया है, यानी 25% की उसमें कटौती कर दी है सभी टीडीएस रेट्स में। क्योंकि कोरोना वायरस चला, कोविड-19 चला, तो कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहना चाहिए, तो टीडीएस की रेट जो है 14 मई 2020 के बाद कम कर दी गवर्नमेंट ने। तो आप इसका 75% निकाल लीजिए तो लगभग वो होगा आपके 22.5%, यानी 22.5% ही टीडीएस अब काटा जाता है 14 मई 2020 के बाद। जो है इस पर लॉटरी वर्ग पहली टीवी गेम शो से अगर आप पैसा जीतते हैं तो 22.5% ही आपकी टीडीएस कटेगा, लेकिन उससे पहले 30% कटता था, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा पेमेंट 10,000 रुपये से अधिक होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, अगर 10,000 से अधिक ये पेमेंट है तो ही टीडीएस काटा जाएगा, बाकी नहीं काटा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। घुड़दौड़ हॉर्स रेस, हॉर्स रेस में भी सेम टू सेम है बच्चों। हॉर्स रेस में भी ध्यान दीजिए, हॉर्स रेस आप सभी जानते हैं, हॉर्स रेस में अपन पैसा लगाते हैं और जीत जाते हैं। तो अगर वो जीती गई राशि आपकी 10,000 रुपये से अधिक है, ध्यान दीजिए 10,000 रुपये से अबव है, तो 30% की दर से टीडीएस काटा जाता है। लेकिन 14 मई 2020 के बाद 22.5% है, ध्यान रखिएगा। तो लेटेस्ट टीडीएस की रेट क्या है, 22.5% दोनों पे ही। और लिमिट क्या है, 10,000 रुपये से ज़्यादा है, 10,000 से अबव अगर पेमेंट होता है, चाहे वो हॉर्स रेस में हो, चाहे वो लॉटरी में हो, वर्ग पहली में हो, टीवी गेम शो में, केबीसी में आपने पैसे जीते, 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपके टीडीएस काटेगा। कौन काटेगा, जो आपको पेमेंट कर रहा है वो काटेगा और आपको पैसा दे देगा। ठीक है, बाकी बचा हुआ अमाउंट आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए ये टीडीएस की रेट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
अगर मान लो पैन कार्ड उपलब्ध नहीं करवाता है, पैन कार्ड नहीं देता है, तो उसके सीधा 20% TDS आपको काटना, या ज़्यादा अधिकतम है तो अधिकतम काटना, जैसे 22.5% ज़्यादा है तो वो काटेंगे आप। लेकिन मान लीजिए किसी भुगतान पर आगे अपन और पढ़ेंगे, किसी पेमेंट पर मान लो 5% TDS की रेट ही है, लेकिन उसने पैन कार्ड नहीं दिया तो आप सीधा 20% जो TDS काटेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि कहीं पर भी आपका TDS काटा जाता है तो आपको पैन कार्ड देना है, वरना आपको ज़्यादा TDS काटा जाएगा और आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए पैन कार्ड आपको बनवाना है, और जहाँ जहाँ आपसे पैन कार्ड मांगा जाए वहाँ वहाँ आपको पैन कार्ड जरूर दे देना चाहिए। अब क्या होगा कि टैक्स पेयर क्या करेगा, जब उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो उसके बाद क्या करेगा, वो ITR फाइल करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। और इनकम टैक्स रिटर्न में अगर टैक्स लायबिलिटी उसकी ज़्यादा है और उसका TDS कम है तो वो माइनस हो जाएगा, बाकी उसको टैक्स गवर्नमेंट को देना है। लेकिन अगर टैक्स लायबिलिटी तो कम आ गई, TDS ज़्यादा कट गया, ठीक है, जैसे मान लो TDS तो उसके जो है 50,000 रुपये काटा गया है, ध्यान समझिए, TDS कितना काटा गया, 50,000 रुपये, और उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है 40,000 रुपये ही। तो 50,000 रुपये आपने पहले दे दिए और 40,000 रुपये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है जब आपने ITR यानी फॉर्म भरा, तो 10,000 रुपये जो बचे वो गवर्नमेंट आपको वापस रिफंड कर देगी। तो बाद में जब आप ITR फाइल करेंगे ना, तब ये एडजस्टमेंट हो जाएगा, तब टैक्स लायबिलिटी अगर कम है तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा TDS का, और अगर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा है उतनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये है बच्चों TDS, मैंने आपको पूरा बताया कि TDS होता क्या है। 2 पेमेंट पे मैंने TDS आपको बताया कि एक तो आपकी लॉटरी, वर्क पेली, TV गेम शो, और आपके बताया हॉर्स रेस पे कि TDS की रेट क्या होती है। ध्यान रखिएगा 30% है, लेकिन 14 मई 2020 के बाद गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि कोरोना वायरस की वजह से जितने भी TDS हैं उन पे 75% TDS ही लगे, यानी जितनी रेट है उसका 75% ही TDS अब लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 22.5% एंड 2.5% ही इस पर क्या है, TDS की रेट है, ठीक है। ये 2 पेमेंट अपन ने लिए बच्चों। अब आगे आने वाले वीडियोस में अपन 2-3 वीडियो TDS के बारे में ही पढ़ेंगे, और उस पर मैं आपको आगे की जितनी पेमेंट है, जैसे मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने से पहले आप ठेका राशि पर यानी कॉन्ट्रैक्टर अमाउंट पर कितना TDS काटेंगे वो पढ़ेंगे। और अगर आप मान लीजिए बीमा कमीशन पेमेंट करते हैं तो बीमा कमीशन पर कितना TDS काटेंगे कमीशन पर, और बाकी अदर कमीशन है उस पर कितना TDS काटा जाता है, ये अपन आगे के आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।